आज की कहानी हैरान कर देने वाली है कि जहां पे सरस्वती विद्यमान होती है और स्कूलों में सरस्वती पाई जाती है, सरस्वती का विद्या का भंडार होता है, वहां का ही टीचर यदि लड़कियों के साथ छेड़खानी करे, बलात्कार करे, तो आम लड़कियों ने आखिर पढ़ने जाए तो कहां जाए। दरअसल आज की घटना छत्तीसगढ़ का ही है और छत्तीसगढ़ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 लड़कियों के बीच में ही एक टीचर ने बारी बारी से रेप करते हैं। इस बात की जानकारी जैसे ही दूर दूर तक जब फैलता है तो सुनने के बाद लोग सन्न रह जाते हैं। तो आज इसी घटना को लेकर के परत दर परत मैं बताने का मैं कोशिश करूंगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम रामजी राज। दरअसल मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ का, और इसी छत्तीसगढ़ में एक जिला पड़ता है नारायणपुर, और इसी नारायणपुर जिले के अंतर्गत एक गांव है एड़का, और एड़का में ही एक सरकारी स्कूल है। और इस सरकारी स्कूल में कई टीचर भी मौजूद हैं, पढ़ाते हैं, काफी अच्छी तरीके से चलता रहता है। लेकिन ये जो गलत जो लड़कियों के बीच में जो शोषण होता रहता था, इस बात की जानकारी किसी को भी पता नहीं था। जब एक लड़की ने अपने जांचकर्मी इस स्कूल में आता है और आने के बाद बारी बारी लड़कियों से अपना गुप्त रूप में जो भी छिपी हुई कहानी है, जो भी किस तरीके से पढ़ाई होता है, इसका जब जानकारी लेती है तो बारी बारी से हर लड़की अलग अलग रूप से एक सेक्सुअल मामला के रूप में बताते हैं, तो कोई इसमें अटैक करने के मामले में बताते हैं। लोग सोचने के बाद लोग हैरान हो जाते हैं, खामोश हो जाते हैं। आखिरकार जहां पर टीचर अपने छात्रों को पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, वहीं पर टीचर अपने छात्रों के साथ बलात्कार एक ऐसी कृत करते हैं जो कि हमारा इंडिया इतना बदनाम होने पर जागरूक हो गया है कि इसका कहना भी मुश्किल पड़ रहा है। दरअसल एक घटना है, फिलहाल का ही है, ये 27 फरवरी 2024 का ही है। दरअसल आज से कुछ साल पहले 2022 से ही एक कहानी चलता आ रहा था। 13 साल के लड़की के साथ जब रेप हुआ, रेप होने के साथ इसके कई कारण निकला। दरअसल इस स्कूलों में बहुत सारे लड़कियां पढ़ने जाया करती। अचानक 13 साल के लड़की को एक समय पीरियड आ जाता है, और जैसे पीरियड आता है वो लड़की बेचारी उतना जानकारी नहीं था, जिस वजह से वो लड़की ने उसी भरी हुई लड़कियों के बीच में बोलती है कि शायद मेरा आज पीरियड आया है। जैसे लोग उसी बीच में बोलती है, लोगों ने, छात्राओं ने सुन करके हैरान हो जाते हैं। और वहीं पर ही मौजूद एक टीचर थे, वो टीचर कानों कान उनको भनक लग जाता है। जैसी भनक लगता है, टीचर ने ऑफिस आते हैं और अपना प्रिंसिपल को बताते हैं। प्रिंसिपल को बताते ही प्रिंसिपल ने उस जिस कमरे में उस लड़की पढ़ रही थी उसमें रिंग जाता है। तब फिर मैम जाती है, बोलते हैं कि आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं। तब से ही उस लड़की ने आती है, आकर के अपने सर के पास ऑफिस में पहुंचती है। बताते हैं सर क्या बात है। बोलती है कि छिपाने की बात नहीं है, तुम्हारे जो भी दर्द है, जो भी पीड़ा है, हम लोगों ने पूरी तरीके से परख लिया है। सच सच बताओ, क्या तुम्हारे आज पीरियड के टाइम है? लड़की ने खामोश हो जाती है, कुछ बोल नहीं पाती है। लेकिन डांट मिलने की वजह से लड़की ने बताती है कि हाँ आज मेरा पीरियड आया है। और साथ ही साथ लड़की के ये भी लग रहा था कि आज मैंने बहुत बड़ा ऐसा जुल्म किया है, ऐसा मैंने पाप किया हूं, जिस वजह से लड़की ने
डरी हुई रहती है, सहम जाती है। बोलते हैं कि जब पीरियड आया है तो आपको घर पे ही रहना चाहिए था और स्कूल में क्यों आई थी। इसके लिए आप अपराध किया है, आपको 500 रुपए की जुर्माना भी लगेगा और साथ ही साथ इसके बात को जानकारी किसी को नहीं चलना चाहिए। और साथ ही साथ दो टीचर के बीच में हमें एक रात बिताना भी होगा, नहीं तो तस्वीरें खींच करके मैंने अखबारों में डाल दूंगा और डालने के बाद इस सोशल मीडिया पर जैसी वायरल होगा आपके घर तबाह हो जाएगा, आपका जेल भी जाना पड़ेगा। जिस वजह से लड़की ने डर जाती है, वहां से जैसे ही अपने घर की ओर निकलने के लिए चाहती है, कोशिश करती है, तब से ही प्रिंसिपल ने हाथ को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसके कंधों पे सहलाने लगता है और सहलाते सहलाते इस कदर एक अनैतिक संबंध बनाते हैं, उसका काफी वो दर्द के मारे वो चीख निकलती है। लेकिन दो टीचर होने के बावजूद उनके बोली को, आवाज को बाहर नहीं निकलने देते और एक ऐसी क्राइम कर डालते हैं जो कि ये शर्मसार कर देने वाली एक कहानी है। जैसी होता है सुबह में अपनी माँ के बताती है कि आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तब से ही दवा दे करके अपनी माँ ने शांत करती है। तब से यही सिलसिला प्रॉपर चलता रहता है। जब भी समय मिले उस लड़की के साथ हैवानियत दो टीचरों ने किया करते थे बराबर। तब से ही कुछ दिन बीतने के बाद उसी का दोस्त, यानी सहेली का ही एक दोस्त है, उस दोस्त का भी उसी स्कूल के टाइम पर ही पीरियड आता है। जैसे पीरियड आता है अपने सहेली को बताती है कि आज पीरियड का टाइम है, आज पीरियड आ गया है। चुपके से बताती है कि इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलना चाहिए, नहीं तो स्कूल में काफी गलत घिनौनी हरकतें होता है, डांट भी मिलेगा, इतना तक कि जेल का हवाले भी हो सकता है। लड़की सुनते ही बोलती है कि क्या मैंने जुर्म किया हूं, क्या मैंने अपराध किया हूं। ये तो एक पारंपरिक एक ऐसे ही चलता रहता है। यदि ऐसे पीरियड न आए तो आने वाला टाइम में एक भी बच्चे भी न रह पाएंगे। ये तो भगवान का वरदान है कि टाइम टाइम पे आते रहता है, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं। लड़की ने बताती है, लेकिन बोलते कि ये बात सही है, लेकिन यहाँ का टीचर इतनी हवानियत में नीचे गिर पड़े हैं कि आपके और हमारे बातों को नहीं मानेंगे, बल्कि इसके साथ ही विरोध करके बलात्कार भी कर सकते हैं। लेकिन ये लड़की ने नहीं बताया कि हमारे साथ भी बलात्कार हुआ है, ऐसे अनैतिक संबंध भी टीचरों ने मिलकर के हमारे साथ ऐसी रेप किया है। तब से ही आपस में ही बात ही कर रहे थे, एक मैम ने सुन लेती है। इस मैम को जैसी भनक लगता है, उस मैम ने टीचर को बताती है। टीचर ने जानते ही जिस प्रकार उस लड़की के साथ ऐसे अनैतिक संबंध बनाई थी, ऐसे कृत किया था, वैसा ही इस लड़की के साथ भी वैसी अपने कमरे में बुलाते हैं, बुला करके रेप करते हैं। ये भी काफी रोने लगती है। ऐसे ऐसे धीरे धीरे न जाने कितने बालिकाओं के साथ टीचरों ने मिलकर के रेप किया है। तब से ही कुछ दिन बीतने के बाद 27 फरवरी को एक जांचकर्मी टीम आती है, जांचकर्मी एनजीओ की तरफ से आती है। 27 फरवरी सुबह के टाइम पे इनको 26 तारीख के ही आना था, लेकिन 26 तारीख के शाम हो जाता है, इसलिए 27 तारीख को आते हैं। और आने के बाद एक एक लड़कियों से पूछताछ करते हैं कि क्या यह स्कूल में पढ़ाई का दशा क्या है, दिशा क्या है, इसका किस तरीके से लड़कियों के प्रति, लड़कों के प्रति पढ़ाई का सिलसिला चलता है, क्या इसमें कोई अनैतिक संबंध भी है, क्या किसी से दुश्मनी भी होता है, या आप लोगों के बीच में
मारपीट भी होता है। लड़की ने डर के मारे सहम जाती है, क्योंकि टीचर ने इतने उन लोगों को ऐसी ऐसी बातों कह करके डरा दिया था ताकि लड़कियों ने एक शब्द भी बोल न पाए। जैसी जांचकर्मी समझ जाते हैं आखिर लड़की कुछ बता क्यों नहीं रही है, तब से ही बगल में ही एक रूम के खाली करवाते हैं और उस रूम में बारी बारी से एक एक लड़कियों को बुलाया जाता है और पूछताछ किया करता है, बताओ सच से बताओ क्या हुआ है, अच्छी तरीके पढ़ाई चलता है नहीं, कुछ भी बताओगे इस बात की जानकारी टीचर को नहीं दिया जाएगा, आप लोग के बीच में कुछ भी नहीं होगा बल्कि इनाम भी मिलेगा। पैसे के लोभ में आकर के लड़कियों ने एक एक करके अपने बात बयान करती है, बोलती कि सर जब भी इस स्कूलों में लड़कियों के पीरियड आता है और यदि टीचर को मालूम चल जाता है तो टीचर ने उस पीरियड के नाम पे, जुल्म के नाम पे 500 रुपए, किसी से 1000 रुपए जुर्माना के तौर पर लेते भी हैं और हम लोगों के साथ साथ रेप भी करते हैं। इस बात की जानकारी किसी को न हो, अन्यथा हम लोगों का जेल भी जाना पड़ सकता है, एक लेटर भी लिखवाते हैं, जिस वजह से हम लोगों ने डर जाते हैं। और हमारी एक सगी दोस्त है, उनका भी ऐसा ही हुआ है। जब उस दोस्त से भी पूछा जाता है, सहेली से, सहेली ने भी यही बताते हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ऐसा ही एक एक लड़की के साथ पूछताछ करती है, अलग अलग नाम से, अलग अलग जिक्र करके, पैसे के लोभ में तरह तरह के बातें करके। हर लड़की अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ लड़की नकारात्मक जवाब देती है तो कुछ लड़कियों ने सकारात्मक जवाब देते हुए बताती है कि हाँ जरूर ऐसे हुआ है। हमारे पास एक वीडियो भी है, उस लड़की ने काफी होनहार थी, काफी चालाक थी, जिस वजह से एक माइक्रो कैमरा लगाई हुई थी। माइक्रो कैमरे लगाने की वजह से टीचर ने पकड़ भी नहीं पाती है, टीचर ने पकड़ भी नहीं पाते हैं और उस माइक्रो कैमरे की वजह से टीचरों का रिकॉर्ड हो जाता है। उस सेक्सुअल मामले में उसको तस्वीरों को अपने रिकॉर्ड जो है एनजीओ के तहत अपने कस्टडी में लेती है इस वीडियो को, और साथ ही साथ बारी बारी से जांच करने के बाद समझते हैं कि आखिर ऐसे क्राइम कैसे हो रहा है, जहां पे छात्राओं को शिक्षा दी जाती है, विद्या दी जाती है ताकि अपने भविष्य को उजागर कर सके, हमारा देश को एक अच्छी विकसित हो सके। वहीं पर ऐसे क्राइम, ऐसी जुल्म टीचर ने कैसी हवानियत के साथ दरिंदगी करता रहा है। इस बात की जानकारी जैसे ही मिलता है, कुछ घंटों के बाद फौरन सूचना करती है एक वोमेन वर्थ चाइल्ड वर्ल्ड फायर के रूप में। जैसे ही उनको मालूम चलता है, वो 27 फरवरी को पहुंचती है इसी स्कूल में और जांच पड़ताल करती है। सेम वैसा ही नतीजा निकल के आता है। उन लोग भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं। इन्होंने थाना को सूचना करती है, थाना को सूचना करने के बाद भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता है। 6 दिन गुजर जाते हैं। 6 दिन गुजरने के बाद दोबारा फिर एनजीओ आती है, आकर के जांच करती है, क्या इसका कुछ निष्कर्ष निकला। लड़कियों ने बताते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ। तब से ही नहीं होने के बाद ग्रामीण लोगों को, अपने पंचायत को इकट्ठा करते हैं। अब इकट्ठा करने के बाद सारी बात बयान करते हैं। जैसी सारी बात बयान करते ही हाहाकार मच जाता है, रोडों पर धारणा बिछ जाती है। अब बिछने के बाद चक्का जाम हो जाता है। इतना ही नहीं बल्कि वहां के थाने के साथ साथ अपने कोर्ट को भी अपने कस्टडी में लेने के लिए ग्रामीण लोगों ने जागरूक पैदा करते हैं। तब से ही एनजीओ ने समझाने की कोशिश करते हैं कि इतना हौसला, इतना खामखामे में गलत अंजाम न हो जाए, सहूलते से काम किया जाए। तब से ही अपने नजदीकी डीएम को सूचना मिलती है, डीएम के साथ साथ एसपी को मिलता है। एसपी फौरन
2 घंटे के अंदर में ही इसी स्कूल पे पहुंचते हैं और जांच करती है कि जो एनजीओ और वोमेन वर्थ चाइल्ड वर्थ फायर के तरफ से मिला था वही सेम नतीजा मिलता है। तब से ही थाना को बुलाया जाता है, प्रशासन आती है, वहां पे तमाम लोगों के बीच में जमघट लग जाता है और जमघट लगने के बाद उन लोगों से पूछताछ किया जा करता है। तब से ही जैसे मालूम चलते चलते टीचर लोग तो जरूर रहते हैं लेकिन इधर उधर भीड़ में कहां भाग जाते हैं पता भी ना चलता और तीनों टीचर वहां से फरार हो जाते हैं और धीरे धीरे 2 टीचर मिलते हैं क्योंकि उन दोनों टीचर के बीच में कोई ऐसा क्राइम किसी ने ही नहीं बताता। तब से ही जांच में लगी जाती है कि आखिर ऐसे ग्रामीण स्कूलों में ऐसे क्राइम क्यों हो रहा है और गांव वाले ने ऐसी जानकारियां क्यों नहीं लिया। थानों को मिलते ही थाना भी सचेत हो जाता है। थाना तो बुरी तरीके से फंस चुका था कि 6 दिन का मामला है, 6 दिन के मामले में भी कोर्ट तक इस बात की जानकारी क्यों नहीं मिला। तब से ही काफी बुरी तरीके से फंसने के बाद और साथ ही साथ लड़कियों के बीच में इतने नादान थे, उनके बीच में क्या गुड टच है क्या बैड टच है इसके बात की जानकारी अच्छी तरीके से नहीं था, जिस वजह से 13 साल के लड़की के साथ किसी किसी के साथ 10 वर्ष के लड़कियों के साथ रेप किया करते और जैसे ही इसका चिल्लाने के चीख आता 2 दिन तक सलाह बुसला करके अपने ग्रामीणों से घर वाले से बोलते हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसा व्यवस्था है, ऐसा कुछ महोत्सव है, इसलिए आपकी बेटी हमारे घर में ही आज रहेगी, 2-3 दिन के बाद आपके घर में भेज दूंगा और दवा दे करके उसको सही कराया जाता। इस तरीके से अश्लील हरकतें हुआ करता था। जैसे मालूम चलता है, मालूम चलने के बाद हैरान हो जाता है। फिलहाल अभी इन जो टीचर हैं इनको अभी छानबीन चल रहा है। तब से ही इन टीचर का जो घर है उनको अभी कस्टडी में लिया है, अपने लोगों को, उनके गार्जियनों को, लेकिन अभी तक फिलहाल टीचर ने नहीं आया है। लेकिन आगे क्या होता है और साथ ही साथ ऐसे जो ग्रामीण स्कूलों में जो क्राइम हो रहा है, घटना हो रहा है, ये घटना जो छत्तीसगढ़ जिले का नारायणपुर का है, एड़का गांव का ही है। एड़का के तमाम लोगों ने हैरान हो जाते हैं। काफी मीडिया कर्मी पहुंचते हैं, तरह तरह के ग्रामीण लोगों से पूछताछ करती है। लोगों ने अपनी शिकायतें आखिर बयान करे तो किसको करे, जितने ही बयान करते उतना ही शिकायतें फैलती चली जाएगी। लेकिन अब सोशल मीडिया का जमाना है, धीरे धीरे बात इसका विस्तार होता चला जाता है। अभी तो इनके कस्टडी में जांच पड़ताल चल रहा है। बताया जा रहा है कि यदि मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा तो इनके घर वाले जो हैं टीचर के गार्जियनों को अभी अरेस्ट किया है और 302 धारा लगा करके अभी जेल के हवाले किया है। जैसे ही उस टीचर लोगों ने जब तक नहीं आएंगे तब तक गार्जियनों को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी देखते हैं क्या होता है। अब आप लोग के इस क्राइम के मामले में आप लोग का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऐसे जो क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, कभी चोरी डकैती के माध्यम से तो कभी स्कूलों के रूप में, कभी प्रेम प्रसंग के मामले से तो कभी ठगी के माध्यम से तो कभी साइबर क्राइम के माध्यम से, तरह तरह के दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आखिर ऐसे कंट्रोल कैसे किया जाए, इस घटना सुनाने का उद्देश्य आप लोग का सचेत करना है, सावधान करना है। आप लोग का दिल दुखाने के लिए ये वीडियो इस न्यूज को नहीं वायरल करता, बल्कि जानकारी देता हूं कि ऐसे क्राइम प्रॉपर होता रहता है। देखा जाता है कि अपने इंडिया में रोज के आंकड़ा लगाया जाए तो 2-4 ऐसे बड़े बड़े कांड जरूर मिल जाते हैं। आखिर उसमें से जो अच्छा मुझे लगता है रोज मैं आप लोग के बीच में सुनाने का मैं कोशिश करता हूं।
और जो भी नाम देंगे उनका मैं इस वीडियो में नाम लूंगा। और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और आप आसपास के जो भी ऐसी घटना, ऐसी क्राइम ऐसी हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आप लोगों को बीच में मैं उस कहानी के बारे में बताने का मैं प्रयास करूं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।